हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आप समझ गए होंगे कि मैं आज किसके बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, अपने भोलेनाथ भोले बाबा शिव जी के बारे में। वैश्वना नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे ऊंचा नाम है तो शिव जी का, महादेव का। जब भी हम महादेव की छवि के बारे में सोचते हैं तो आंखों के आगे स्वतः ही गले में सर्प, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और सर पे चंद्रमा प्रकट हो जाता है। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाएं, आपको शिव जी के साथ ये चार चीज़ें हमेशा दिखेंगी। कभी आपने सोचा है ये चार चीज़ें महादेव के साथ क्यों रहती हैं? क्या ये जब उनका प्राकट्य हुआ था तभी उनके साथ आ गई थी या धीरे धीरे आई हैं? तो चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। वैसे तो महादेव सारे अस्त्र शस्त्र कलाओं में पूर्ण हैं, वो सारी विद्या जानते हैं। लेकिन कथा अनुसार इनके दो मेन शस्त्र हैं। एक तो धनुष, जो इन्होंने खुद ही प्रकट किया था, और वो हम उसकी आगे के युगों में कई बार कथा सुन चुके हैं शिव धनुष के बारे में, जो राम जी ने भी उसको तोड़ के सीता स्वयंवर किया था। त्रिशूल की कोई कथाएं नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई और शिव जी ब्रह्मनाद से प्रकट हुए तो साथ में रज, तम और सत भी प्रकट हुए, जो बाद में जो एक सार होकर त्रिशूल के रूप में समा गए। क्योंकि रज, तम और सत गुणों का एक सार हो जब ये होंगे तभी सृष्टि एक संयम में आती है, एक संतुलन में आती है, जिसको शिवजी धारण करके चलते हैं। और जो शिवजी खास एक त्रिशूल लेके चलते हैं, वो माना जाता है कि वो इन्हें हरि ने वरदान में दिया था। अब चलते हैं डमरू की तरफ। जब सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ तो उनके हाथ में जो वीणा थी उन्होंने बजाना शुरू किया, लेकिन उस वीणा में कोई भी सुर ताल नहीं था। तो तब शिव जी ने एक नृत्य करते हुए, शिव जी तो नटराज भी कहलाते हैं, जो एक बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। इस डमरू से व्याकरण उभरे और संगीत के सुरताल उभरे। और अगर डमरू को आप देखें, डमरू को ब्रह्म स्वरूप भी कहा जाता है, जो नीचे से एक बेहद चौड़ा होता है और जैसे जैसे आप करीब जाते जाएं तो ऊपर से छोटा होता जाता है। इसी तरह अगर जब हम ब्रह्मा जी की भी छवि देखते हैं तो वो इसी प्रकार है कि नीचे वो कमल पे जब विराजे हुए हैं तो बेहद चौड़े और ऊपर से वो संकुचित होते चले जाते हैं, जो सृष्टि को संतुलित करने में काम आती है। तो डमरू ब्रह्मा जी का स्वरूप लिए शिव जी घूमते हैं। अब बात करते हैं उनके गले के सर्प की, जो नागलोक के राजा वसुकी हैं। और उन्होंने जब समुद्र मंथन का टाइम आया था तब वसुकी ने रस्सी बन के अपनी सेवा दी थी, जिसको मत्ते हुए अमृत निकला था। और उन्होंने शिवजी ने उनको इसी बात से प्रसन्न होकर नागराज का राजा बनाया था और साथ ही ये वरदान दिया था कि अब तुम हमेशा मेरे गले में सुशोभित रहोगे। इससे दो बातें हुई कि एक तो शिवजी का सौंदर्य बढ़ा और दूसरा वासुकी जी भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। अब आप देखिए, चंद्रमा के बिना तो शिवजी का श्रृंगार अधूरा है। ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रेम रोहिणी के साथ था। इसके चलते अन्य कन्याओं ने अपने पिता से इस बात की शिकायत की, तो इस पे क्रोधित होकर प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया, जिसके चलते चंद्रमा ने शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी ने उनकी सुनी और उनकी प्राण रक्षा की और उन्हें हमेशा के लिए अपनी जटाओं में बिठा लिया। और ये माना जाता है कि जहाँ चंद्रमा ने बैठ के शिव जी की तपस्या की थी, वो जगह आज सोमनाथ के नाम से प्रचलित है।
और जो ये चाँद बढ़ता है और घटता है, वो दक्ष के श्राप के कारण ही बढ़ता और घटता है। तो मैं आशा करती हूँ शिव जी का ये सुंदर स्वरूप और इनके बारे में जो ये 4 चीज़ें हैं, इनके बारे में जानकर आपको बहुत आनंद आया होगा और आप लोग सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि जो भी अस्त्र, शस्त्र, श्रृंगार की चीज़ें, चाहे वो हमारे श्री कृष्ण के पास हो, उनका भी महत्व है, और जो महादेव के पास हो, तो उनके पीछे भी एक इतिहास है और एक महत्व है। और सबसे बड़ी चीज़, जब शिव जी जो संहार के लिए माने जाते हैं, जिनको सेवा दी गई है संहार की, पर अपने साथ ये चारों चीज़ें लेके चलते हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन भी बना रहता है। शिव जी से हमें क्या सीखना है? शांत स्वभाव, भोला स्वभाव, और जो हर समय हरि के कीर्तन में मदमस्त रहते हैं। और जितने भी प्रसंग शिव और पार्वती के आते हैं, वो हमेशा पार्वती जी उनसे प्रसन्न करती हैं और शिव जी सारी कथाएं, हरि कथाएं उन्हें कहते जाते हैं। भागवतम की कथा भी उन्होंने अमरनाथ में कही थी, जहाँ वो 2 कबूतर आज भी हैं, अमर हो गए हैं। सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी हरि के, और उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, हमने आपके चरण पकड़े हैं और हमें हरि की तरफ ले चलो। तो दोस्तों, जब तक और कथा सुनने से पहले जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।